प्रकाशित वाक्य 18, 12 से 24। बाबुल का पतन अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल और बैंजनी, रेशमी और किरमिजी कपड़े और अनेक प्रकार के सुगंधित काठ और हाथी दांत, बहुमूल्य लकड़ी, पीतल, लोहे और संगमरमर से बनी प्रत्येक वस्तु तथा दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान और मदिरा, जैतून का तेल, मैदा और गेहूं, गाय, बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ, दास और मनुष्य भी, जिस फल को प्राप्त करने की तुझे तीव्र आकांक्षा थी वह तुझसे दूर हो गई है और तेरी सब विलासमय तथा वैभवशाली वस्तुएं मिट चुकी है और मनुष्य उन्हें फिर कभी न पा सकेंगे। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके कारण धनी हो गए थे, उसकी पीड़ा के कारण डर के मारे दूर खड़े होकर रोएंगे और विलाप करेंगे और कहेंगे, हाय हाय, महान नगरी जो मलमल, बैंजनी और किरमिजी वस्त्र पहनती थी और स्वर्ण रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी, घंटे भर में ही उसका ऐसा बड़ा धन नष्ट हो गया। और जहाज का प्रत्येक कप्तान और प्रत्येक यात्री तथा मल्लाह और वे सब लोग जो समुद्र से जीवन निर्वाह करते हैं दूर खड़े रहे और उसके जलने के धुएं को देखकर चिल्ला उठे, कौन सी नगरी इस महानगरी के सदृश है। उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली और चिल्लाते, रोते और विलाप करते हुए कहा, हाय हाय, महान नगरी जिसकी संपत्ति से सब जहाज वाले धनवान हो गए थे, अब घंटे भर में ही वह उजड़ गई। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों, प्रेरितों और नबियों, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे पक्ष में और उसके विरोध में निर्णय दिया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के पाट के समान एक विशाल पत्थर को उठाकर यह कहते हुए समुद्र में फेंक दिया, इसी प्रकार महानगरी बाबुल भी बलपूर्वक फेंक दी जाएगी और उसका पता भी न चलेगा। और तुझ में वीणा वादकों, संगीतज्ञों, बांसुरी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों के स्वर फिर कभी सुनाई न देंगे। न किसी कला का शिल्पी तुझ में फिर कभी पाया जाएगा, न तुझ में किसी चक्की की ध्वनि कभी सुनाई देगी, न दीपक का प्रकाश फिर कभी तुम में चमकेगा और न दूल्हा दुल्हन के स्वर तुझ में सुनाई देंगे। तेरे व्यापारी संसार के महान व्यक्ति थे और तेरी जादूगरी से सब जातियां भरमाई गई थी। नबियों, संतों और पृथ्वी पर घात किए गए लोगों का लहू उसमें पाया गया। आमीन।